हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्षित यादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था कि आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ पेश हूँगा। नया टॉपिक का मतलब जो मेरे वीडियो आ रहे थे वो आते रहेंगे। आई एम सॉरी कि अभी कुछ दिनों से वो वीडियोस नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा कॉलेज में बिजी था मैं, और अब यहाँ छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो अभी वीडियो डेली आएगा। ठीक है, तो एक नया टॉपिक जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है कि आपने यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, A2 मोटिवेशन जो कि बहुत फेमस है, अनअकैडमी पे उनकी शुरुआत हुई थी 2017 में, और मैं भी तब से ही जानता हूँ क्योंकि अनअकैडमी में मैंने भी पढ़ाया है 2018 में, तो तब से ही मैं उनके बारे में सुन रहा हूँ और आज वो बहुत बड़े लेवल पे हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन वो जो अपने मोटिवेशन में बताते हैं वो किसी न किसी अच्छी चीज़ को लेकर के, किसी लीडर को लेकर के, किसी सक्सेसफुल इंसान को लेकर के उनके बारे में बताते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि एक लीडर बनते कैसे हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो किसी इंसान को लीडर बना देती हैं। यानी कि जैसे स्कूल कॉलेज, आपने सुना होगा कि स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ लोग सक्सेसफुल ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं, कॉलेज छोड़ दिया उसके बावजूद भी सक्सेसफुल हैं। तो क्या ऐसी खूबियां हैं सक्सेसफुल लोगों में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो सबसे बड़ी खूबी आपने सुन रखी होगी कि रीडर्स बिकम लीडर्स। जो लीडर होते हैं ना वो रीडर भी होते हैं। आपने सुना होगा कि सक्सेसफुल इंसान, एक खूबी जरूर होती है कि वो जो होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं। कौन सी किताबें पढ़ते हैं? हालांकि देखो, किताबें हम लोग कॉलेज में भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते हैं। तो कॉलेज और स्कूल की जो किताबें होती है ना, वो आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बना सकती हैं, एक अच्छी जॉब दिला सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इनसे अलग होती हैं। कॉलेज की किताबें आपको ये नहीं सिखाएंगी कि लीडर कैसे बनते हैं, दूसरों के लिए जॉब कैसे क्रिएट करते हैं, ये नहीं सिखाएंगी। अच्छी जॉब दिला तो देंगी, लेकिन जॉब क्रिएट करने वाली चीजें नहीं होती। उसके लिए कुछ अलग किताबें होती हैं, अलग बुक्स होती हैं। जैसे कि आप लोग सामने देख रहे होंगे कि ये काफ़ी सारी बुक्स रखी हैं। ये सारी बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ और आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यही है कि अब मैं आपको YouTube शॉर्ट्स में भी दिखाई दूंगा। और YouTube शॉर्ट्स में हम लेकर आ रहे हैं इन बुक्स के बारे में कि सक्सेसफुल, मैं जानता हूँ आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि आप इन किताबों को पढ़ सकें, या कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा, एक दिन पढ़ा होगा, 2 दिन पढ़ा होगा, फिर भूल गए, है ना, या किसी इंसान ने ट्राई करने के बाद उसे समझ नहीं आया तो बंद करके रख दिया। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। कई बार मैंने भी कई बुक्स ऐसी ली हैं कि उन्हें ली तो 2-4 साल पहले थी, लेकिन आज तक नहीं पढ़ा, लेकिन अब एक हैबिट सी बन गई है। इतनी सारी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ और इन्हीं बुक्स को मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में ला रहा हूँ। यानी कि पूरी किताब तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हर किताब में क्या होता है कि कुछ ऐसा कंटेंट जरूर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत काम का होता है। तो ऐसे कंटेंट को मैं आपके साथ YouTube शॉर्ट में शेयर करूंगा। जैसे कि बुक्स है, सबसे पहली किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के बारे में आप काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, और नहीं पढ़ी है तो सुना ज़रूर होगा ये किताब के बारे में कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले ये किताब बहुत ज़रूरी होती है। मैं कहता हूँ आप स्टूडेंट भी अमीर नहीं बनना, लेकिन फिर भी ये किताब आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो एक चीज़ बताई गई है वो ऐसी चीज़ है जो स्कूल कॉलेज में तो कभी सिखाई नहीं जाएगी, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स भी कभी नहीं सिखाएंगे। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसमें लिखा है रिच डैड एंड पुअर डैड, यानी कि क्या मतलब होता है कि अमीर पिता का और एक गरीब पिता का। तो अमीर पिता का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर है, गरीब पिता का मतलब ये नहीं है कि कोई किसान है या कोई रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें रिच डैड और पुअर डैड का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि रिच डैड का मतलब होता है एक ऐसे फादर हैं जो बिजनेसमैन हैं, और पुअर डैड का मतलब होता है कि एक ऐसे फादर हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे सरकारी नौकरी करते हैं। हम सभी के घर में कोई ना कोई होगा मिडिल क्लास बैकग्राउंड में, कि प्रेशराइज भी होता है ऐसा कि सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो। तो इसमें दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि एक बच्चा है, पहले बिजनेसमैन फादर से पूछता है, फिर उसी चीज को सेम अपने गवर्नमेंट सर्वेंट वाले फादर से पूछता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वो क्या बताते हैं, ये क्या बताते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज जो इसमें बताई गई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। अब ये शायद आपके लिए एक नया टर्म हो कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने एक कहावत कह लो या एक लाइन होगी जो हम सभी ने सुनी होगी माँ बाप से या परिवार में, ऐसा सुना होगा कि जो अमीर आदमी होते हैं ना, वो गरीबों को चूस चूस के अमीर बनते हैं।
ये सुन रखा होगा, या ऐसा सुना होगा कि आज की दुनिया ऐसी है कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। ये आपने सुना होगा ये लाइन। तो यही फर्क होता है एसेट और लायबिलिटीज में, कि एक अमीर है कैसे और अमीर होता चला जा रहा है, और कैसे एक गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तो यही होती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। मैं आपको एक सिंपल से टर्म में बताता हूँ। एसेट का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जिसपे आपने पैसा लगाया वो वापस आपको पैसा दे रहा है। सपोज दैट आपने एक मकान खरीदा, उसको किराए पे उठा दिया, हर महीने उससे 5,000 10,000 रुपए का रेंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एसेट। और दूसरी तरफ होता है लायबिलिटीज। आपने मकान खरीद लिया लेकिन किराए पे नहीं दिया, खुद उसी में रह रहे हैं, उसके बाद बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, लाइट और मकान बनवाना, ये चीज लगवाना, ये सारी चीजें उस पर आप खर्च किए जा रहे हो। दूसरा एग्जांपल दूं, सपोज दैट किसी इंसान ने कार खरीदा, है ना, हर किसी की चाहत होती है नौकरी लग जाए, हम अपनी खुद की गाड़ी लेंगे, तो कार खरीदी, रोज उसमें पेट्रोल डलाना है, घूमने जाना है, फिर 4 बातें आती हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है, गाड़ी कम चलाओ, है ना, तो दिस इज लायबिलिटीज। और दूसरी तरफ क्या होता है कि किसी इंसान ने कार खरीदी, उसको रेंट पे लगा दिया, शादी ब्याह में जा रहा है, वो कार क्या कर रही है, पैसे कमा करके दे रही है। या कोई लोडर ले लिया, किसी के पास बहुत अच्छा पैसा है, उसने ट्रक ले लिया, है ना, आपने सुना होगा वो ठेकेदार है, उनके पास ट्रक है ना, तो बहुत पैसा है। तो है क्या, दिस इज कॉल्ड एसेट। आपने किसी एक ऐसे चीज पे पैसा लगाया जिससे पैसा आ रहा है। तो इसी चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर उठाएंगे और उसमें जो बेस्ट चीज है, जैसे अभी मैंने आपको बताया एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, तो ऐसी ही बेस्ट चीज को हम लोग निकालेंगे और उस शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये किताब में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं कहूंगा हर दिन इसे जरूर पढ़ें, और नहीं है तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में जो भी इसकी अच्छी चीजें हैं वो सारी ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट बुक इज द स्कूल ऑफ लाइफ। ये किताब अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, हालांकि अनजान है आप लोगों के लिए और बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो बहुत अच्छी किताब है और इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुई की है। देखिए ये सब अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद दिखाई दे रहा होगा, देखिए। तो ये मैंने अभी स्टार्ट ही करी है, तो अभी ख़त्म नहीं हो पाई है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैं पढ़ लूँगा तो इसको ज़रूर कवर करूँगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगली बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि आपने सुना होगा हमारे पास 2 तरह के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि सपोज जैसे हम कार चलाना स्टार्ट करते हैं, बाइक सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों का पूरा ध्यान उसी में होता है कि कहाँ ब्रेक मारना है, कब क्लच दबाना है, कब सेकंड गियर डालना है, पूरा एकदम फोकस रोड पे हर छोटी छोटी चीज पे ब्रेक मार रहे हैं, है ना, पूरा कॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं। और फिर कुछ वक्त बाद क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्या होता है कि आप इधर उधर देख रहे हैं, आप फोन पे बातें कर रहे हैं, कार चल रही है का मतलब आपके हाथ वर्क कर रहे हैं, है ना, बाइक चला रहे हैं, गियर अपने आप डल रहा है, ब्रेकर आ रहा है, रुक जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। कुछ वक्त बाद जब आप किसी काम को करते रहते तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो वही चीज है, आपने जैसे सुना होगा कि अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है, गरीब और गरीब बनता चला जा रहा है, तो उसमें भी ये चीजें बताई गई हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। गरीब के इंसान में जो उसकी आदतें हैं, आपने सुना होगा किसी इंसान की आदतें उसको अच्छा या बुरा बनाती हैं, अमीर या गरीब बनाती हैं। तो वही चीज है, कॉन्शियसली हम किसी चीज को करते हैं और उसके बाद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो वही चीज है, एक गरीब की आदतें जो होती हैं वो सबकॉन्शियस में ऐसी फीड हो गई होती है जो उसको और गरीब बनाती चली जाती हैं, और अमीर की जो हैबिट्स होती हैं वो उसके सबकॉन्शियस में इस तरह से फीड हो गए कि जाने अनजाने में वो वही काम कर रहा है जो अमीर लोगों की आदतें होती हैं। तो ये सारी चीजें इस बुक में बताई गई हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। उसके बाद अगली बुक है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। इस बुक को मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, हालांकि इस बुक को जितना भी मैंने पढ़ा है मैं ये समझ चुका हूँ। इनको आप जानते होंगे, गौर गोपाल दास इस्कॉन टेम्पल में काफ़ी अच्छे लेक्चर देते हैं, और इस्कॉन टेम्पल में जो होते हैं, जो भी बोलते हैं, पंडित बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, व्हाटएवर, तो ये मुंबई में इस्कॉन टेम्पल पे हैं और काफ़ी फेमस है। इनके वीडियोस आपने देख रखे होंगे, वायरल वीडियोस भी देख रखा होगा, है ना। तो मैंने इनके वीडियोस तो मैंने इनके पूरे देखे हैं, इसलिए जब मैंने इनकी बुक पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि ये काफ़ी सारी चीज़ें वो लिखी हैं जो इन्होंने अपने वीडियो में कवर कर रखी हैं, इसलिए मैंने इस बुक को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। हालांकि ये भी अच्छी किताब है, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी इनकी वीडियोज़ भी आप देखिए, बहुत फेमस है, ठीक है। ये उनकी किताब है। फिर उसके बाद है
एटॉमिक हैबिट, ये मेरे लिए अभी एक नई किताब है, ठीक है। अभी मैं द स्कूल ऑफ लाइफ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट बुक मुझे पढ़नी है वो है एटॉमिक हैबिट। तो अभी मैंने ये बुक बिल्कुल भी नहीं खोली है, एकदम नई है मेरे लिए, इसलिए मैं भी इस बुक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ करके भी हम कवर करेंगे। फिर दिस इज बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, पता है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर सबसे पहले कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, तो ये बुक जरूर पढ़िए। इस बुक में क्या है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझाता हुआ चलता हूँ हर किताब की। इस बुक में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में कुछ ऐसे लोग होते हैं या जिन्हें बोलते हैं डूड है, डूड, कूल टाइप का लड़का है ना, जिसके सब मतलब फॉलोअर होते हैं, मतलब क्लास में कोई भी बात बोल दे सब हंसते हैं, है ना। किसी से बात करने का तरीका एकदम अलग होता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं उसके, हर कोई एकदम जब देखो तब हंसता रहता है, जब देखो खुश रहता है। तो क्या ऐसी चीजें हैं कि हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, क्या ऐसा जादू कर देता है? कुछ लोग होते हैं जिससे कोई बात करना पसंद ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता, अरे यार उस लड़के से बात नहीं करेंगे, पागल यार, है ना। कुछ इस तरह के भी होते हैं। तो क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या ऐसा चीज़ है कि कुछ लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं और कुछ लोगों के साथ मिलना भी नहीं पसंद करते? तो ये भी एक सक्सेसफुल इंसान की हैबिट है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से मिलेंगे तो उनके साथ थोड़ी देर भी बिताएंगे ना, तो ऐसा लगेगा काश फिर से बात करने का मौका मिल जाए। तो क्या ऐसा चीज़ है, कैसे वो दोस्त को जीतते हैं, कैसे दोस्त बनाते हैं? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कॉलेज में हैं तो ये सबसे पहली बुक अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये वाली करें। और हाँ, मेरा अमेज़ॉन पे कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ऑर्डर करेंगे, मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ कि इस लिंक पे ऑर्डर करिएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर बता रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो आपके लिए भी होगी। कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, है ना। ये मत सोचिएगा कि मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा, कोई लिंक नहीं दी होगी नीचे, ठीक है। तो ये किताबें आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें इस बुक में दिया है कि कैसे अच्छे दोस्त बनते हैं, कैसे कई बार आप ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जिनसे आप एक बार मिल करके आपको लगा होगा क्या बंदा है यार, या कुछ लोग ऐसा गर्ल्स से मिले होंगे सोचते हैं क्या बंदी है यार, है ना। बात करने का तरीका, मिलने का तरीका, हर चीज़ कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं रोज मिलते हैं फिर भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जाओ यार मन नहीं कर रहा बात करने का, है ना। तो क्या डिफरेंस होता है, कैसे दोस्त बनाते हैं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आप उन्हें फर्स्ट टाइम में मिल करके पूरी जिंदगी याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में दी हैं, ये भी मैं रिकमेंड करूँगा, आप पढ़िए। फिर द नेक्स्ट बुक इज द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, रिटन बाय जॉर्ज एस क्लेजन। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है और ये मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, वो इस किताब को पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बुक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं, सुनेंगे आपके काम आएगी। और इसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं एक एक बुक को ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है। आप नीचे कमेंट करिएगा कि मैं फर्स्ट कौन सी बुक को रिकमेंड करूँ, है ना, कौन सी बुक मैं सबसे पहले से स्टार्ट करूँ। आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कोई बहुत अच्छी बुक लग रही है। देन दिस इज यू कैन विन, रिटन बाय शिव खेरा। अगर आप लोगों ने इनको सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं आपके इनके बारे में बता दूं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बिजनेसमैन भी हैं। बहुत ज़्यादा इनका नाम नहीं है, लेकिन पहले इनकी वीडियो मैंने बहुत देखे हैं। और ये एक ऐसी किताब है जो मैंने अपनी 9th क्लास में खरीदी थी। दिस इज़ माई फर्स्ट बुक। इन सारी किताबों में से सबसे पहली ये है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं 9th में था तो मैंने खरीद तो ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्यों पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड अनसक्सेसफुल, है ना। हम लोगों के लिए हमारे पापा ही सब कुछ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तब समझ में आता है नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया में एलॉन मस्क नाम की चीज़ भी है, बिल गेट्स भी हैं, अंबानी भी हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं कि यार मेरे फादर अंबानी क्यों नहीं है ना, मेरे घर में इतना पैसा क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक एज के बाद समझ में आती है। तो उस वक्त मैंने ये किताब मंगाई थी 9th क्लास में, मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या है, लेकिन आज समझ में आता है कि ये किताबें किस काम आती हैं और इनका क्या फ़ायदा है। तो इस किताब के बारे में मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो इसका मतलब है यू कैन विन, जीत आपकी। जैसे संदीप महेश्वरी जी बोलते हैं ना, आसान है आसान है, तो कुछ उसी टाइप की किताब है, जीत आपकी। और इसकी जो सबसे अच्छी लाइन है, हालांकि इस बुक में जो दिया है वो स्टोरीज दी हुई हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज दी हुई हैं, है ना, कहानी दी हुई है, उसके द्वारा आपको कुछ सीखना है, ये सारी चीज़ दी हुई है। लेकिन जो मतलब अच्छी लाइन है, जो फेमस लाइन है, हो सकता है आपने सुनी हो कि विनर्स डजंट डू द डिफरेंट थिंग दे
डू द थिंग्स डिफरेंटली। ऐसी एक लाइन आपने सुनी होगी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो वो इस बुक में बताया गया है। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो ये किताब हालांकि 9th में मैंने ली थी, फिर 2 4 5 6 साल तक ऐसी पड़ी रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। फिर बाद में मुझे समझ में आई जब ये एक दिन बारिश में भीग गई। और वो होता है ना कि 8th 9th की बुक्स है कबाड़ी को बेच दो। तो जब मैं कबाड़ी को बेच रहा था या मेरी मम्मी बेच रही थी तो पता नहीं क्यों ये मुझे इसका कलर अच्छा लगा या क्या अच्छा लगा, तो ये कबाड़ी वाले के पास थी, वो तौल रहा था ऐसे, है ना, किताबें तौलता है ना, एक तरफ लोहा रखता है एक तरफ ये किताबें रखता है। तो जब वो तौल रहा था तो सबसे ऊपर छोटी सी है तो ऐसे घुसेड़ के रखता है, तो सबसे ऊपर ये किताब रखी। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार इसको उठा लेना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि ये कबाड़ी जब ऐसे तौल रहा था तब मैंने ये किताब वहाँ से उठा ली और फिर मैंने इसको बाद में पढ़ा, तब मुझे चीज़ें समझ में आई कि क्या है इसमें। और एक और अच्छी चीज़ लिखी है जो शायद उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी जिनका कभी ना कभी दिल टूटा है। इसमें एक ऐसी चीज़ लिखी है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और ख़ास करके जिनका दिल टूटा है उन्हें तो याद ही रखनी चाहिए कि ऐसा लिखा है इसमें कि तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, और अगर तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है ना। हालांकि ये बात थोड़ी सी गहरी है, समझिएगा। ये लाइन मुझे इस किताब में सबसे फेवरेट लगती है। हकीकत भी है कि एक इंसान अगर पहली बार चीट करता है तो इसका मतलब है कि आप उस पर ट्रस्ट करते थे, ठीक है, वो इंसान बेकार निकला, है ना, आप बुरा भला कह सकते हैं। लेकिन अगर वही इंसान आपको दोबारा चीट कर जाए तो फिर आप बेवकूफ़ हैं। आप जानते हैं कि वो इंसान ऐसा है फिर भी आपने बिलीव किया। तो वही चीज़ है कि तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। तो ये इस किताब की मुझे सबसे अच्छी लाइन लगती है। इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज दी हुई हैं। फिर ये किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में सोचने से कोई अमीर बन सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ, इस किताब में लिखा है और वाकई में सोच करके अमीर बना जा सकता है, ये किताब आपको बताएगी। अब आप सोचेंगे सर आपने पढ़ लिया, आप कौन सा अमीर हैं? तो देखो, सक्सेसफुल जरूरी नहीं है कि एक रात में ही बन जाओ। वो कहते हैं ना कि किसी काम को पूरा करने के लिए उस काम को करने से ज्यादा जरूरी होता है उस काम की शुरुआत करना। आज मेरे साथ आप ये किताब पढ़ रहे हैं ना, यकीन मानिए आज से 4-5 साल बाद जो आपकी जिंदगी होगी ना वो बाकियों से बहुत डिफरेंट होगी। ये लिख कर ले लीजिए, आज लिख लीजिए। अगर आप मेरे साथ ये बुक्स रीड करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो आज से 4-5 साल बाद देखो, सक्सेस एक रात में नहीं आती, है ना, एक दिन में जंग नहीं जीती जाती, लेकिन एक दिन जरूर जीती जाती है। तो आज से स्टार्ट करोगे तो अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि 4 साल 5 साल मुझे वक्त देना है, मुझे बस सिर्फ काम करना है। थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है जिसे मैं बहुत मानता हूँ और मुझे लगता है कि हर सक्सेसफुल इंसान इस चीज़ को ज़रूर मानते होंगे। पता नहीं उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है नहीं, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर मानते होंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर। अगर आप किसी भी काम में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं ना, तो भले ही उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलेगा। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाएगी लेकिन एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो अगर आपने 4 साल 5 साल इन किताबों को पढ़ लिया ना तो आपकी यकीन मानिए ज़िंदगी, आप चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, आप लिख कर ले लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए। आपकी ज़िंदगी अगर बाकियों से अलग ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यह हकीकत है। आपका सोचने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका। सक्सेसफुल लोगों में होता क्या है, पैसे तो हर किसी के पास होते हैं। आज बहुत से अमीर हैं, सो कॉल्ड बाबा या जिनका नाम आप जानते हैं, जेल में है। क्या उनके पास पैसा नहीं है? पैसा नहीं है क्या? बहुत पैसा है, अमीर हैं। लेकिन फर्क क्या है? एक सक्सेसफुल इंसान के पास क्या चीज़ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप उनके फैन हैं? ये किताबें, उनकी बातें ही तो हैं जिनकी वजह से आप फैन हैं। आपने कभी देखा है क्या उनका बैंक बैलेंस कितना है?
उनकी बातें ही तो हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसी की वजह से तो आप उन्हें सक्सेसफुल मान रहे हैं। तो वो बातें आती कहाँ से? क्या स्कूल में सिखाया, माँ बाप ने सिखाया, या जिन लोगों के साथ रहते उन्होंने सिखाया? नहीं, ये किताबें हैं। ये किताबों को पढ़ करके वो बने, वो अपने साथ लेकर नहीं आते, लेकिन इन किताबों को इतने बार पढ़ चुके हैं कि उनके एक एक लफ्ज़ में इनके वर्ड्स निकलते हैं। इसी वजह से वो औरों से अलग हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, बाकी सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले उस किताबों को पढ़ चुका है। उसने अपनी जर्नी बहुत पहले शुरू कर दी थी। आज आप शुरू करेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि कल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये किताब पढ़ लिया तो बदल गई। मैंने इतनी पढ़ लिया, मेरी अभी नहीं बदली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी बदलेगी नहीं। मैंने भी टारगेट लिया हुआ है 2024-25 का, तो तब तक देखते हैं, अपना काम करते चलो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। मैं तो कहता हूँ इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें लिखी है वो ऐसा है कि इंसान जितना भी पैसा कमाता है ना, वो अपनी औकात के अनुसार ही कमाता है। सोनू शर्मा जी को आपने सुना होगा, उन्होंने इस बात को बोला है एक वीडियो में कि एक ही कंपनी है जहां 20,000 भी दे रही है एक एम्प्लॉय को, और उसी कंपनी के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसे 2-2 लाख, 20-20 लाख भी पर मंथ दे रही है। क्या फ़र्क है? सोच का फ़र्क है। उसने अपने आप को उस लायक मान लिया, वो वहाँ पहुँच गया। उसने अपने आप को नीचे तक रखा, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाया, वो 20,000 में रह गया। तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि एक इंसान उतना ही पैसा कमाता है जितनी उसकी औकात है, जितना वो सोच सकता है। तो थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस किताब में बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर से ज़रूर पढ़ें इस किताब को। और इस किताब को मेरा तो मानना है कि सबसे पहले मैं इसी को स्टार्ट करूं, लेकिन देखते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो मैं शायद इस किताब को स्टार्ट करूंगा, या कॉलेज से रिलेटेड है तो दूसरी वाली किताब स्टार्ट करूंगा, ठीक। फिर नेक्स्ट बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। वो कहते हैं ना कि अमीर और अमीर होता जा रहा है। मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि सारी चीज़ आपकी सोच का है, पूरा खेल आपकी सोच का है। जैसा सोच लोगे वैसे बन जाओगे। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आज नहीं तो कल आप बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी पैसे के बारे में ही बताया गया है कि कैसे साइकोलॉजी, मतलब अपनी जो साइकोलॉजी है उसको कैसे, माइंड मेकिंग, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो अपने माइंड मेकिंग कैसे करते हैं कि मुझे कितना पैसा कमाना है, कैसे अमीर बनना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर दिस इज लास्ट बुक, और ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग की बुक है। मैं कभी कभी ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो उसमें ये बुक मुझे पढ़नी पड़ती है। ये मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, और मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। हालांकि ये बुक भी मैं पढ़ता हूँ, इसलिए लिस्ट पे रखी हुई थी, लेकिन ये बुक मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कभी अगर लाइफ में ऐसा ज़रूरत पड़े या कुछ बहुत पैसे एक्स्ट्रा हों और आपको लगे कि नहीं, इन्हें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, हालांकि ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट में, उन सब चीज़ों में भी ये यूज़ होती हैं। तो लाइफ में जब कभी एक्स्ट्रा पैसा आए या कभी लगे कि नहीं यार मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा कमाते हैं, ये सब चीज़ें दिमाग में आए, पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लो, है ना। साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या कैसा होता है, अपने माइंड सेटअप कर लो कि आपको बनना क्या है, ठीक है। उसके बाद ये सारी बुक्स पढ़ो तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी कि पैसे कैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग में आपको बता दूँ, एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप एक दिन का 1 लाख भी कमा सकते हैं और एक दिन में आप गंवा भी सकते हैं। हालांकि जो गंवाते हैं वो बहुत कम होता है, लेकिन जो आप अर्न करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोग ऐसे भी हैं जो आधे घंटे में, एक घंटे में 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार कमाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या मैंने कभी कमाया है, तो हाँ, मैंने भी कमाया है। मैं अगर आपको एक दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट बताऊं, हालांकि अभी लॉस भी हो चुका है काफ़ी, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, तो एक दिन का मैं अगर आपको प्रॉफिट बताऊं तो 42,000 रुपये एक दिन में, 42,000 रुपये भी मैंने कमाए हैं। तो हालांकि अभी मैं काफ़ी लॉस में हूँ, है ना, मार्केट काफ़ी डम है, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे आ चुका है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, ये वर्ड आपके लिए नया होगा, तो खैर कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस बुक को मैं बाद में रिकमेंड करूँगा, इसको सबसे लास्ट में रखते हैं, है ना। पहले ये सारी किताबें हैं, इनको हम सब खत्म करेंगे, और इसके बाद जब आपकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाएगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, देन उसके बाद अभी मैं खुद वर्क कर रहा हूँ इस ट्रेडिंग में कि कैसे और बेहतर बनते हैं। मैं भी अपनी साइकोलॉजी को ग्रो कर रहा हूँ कि किस वजह से मेरे लॉसेस हुए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कमी कर दी जिसकी वजह से मेरा काफ़ी अच्छा खासा पैसा डूब गया है।
और इसको भी अच्छे से बताएंगे, है ना, पैसा भी अच्छा बनाएंगे, तो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि रीडर्स बिकम लीडर। लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किताबें पढ़ ली, हाँ ठीक है, नहीं किताबें नहीं पढ़ ली, पैसा भी तो कमाना है ना। जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक लोग कैसे जानेंगे। वो शाहरुख खान का एक कोटेशन कह लो या एक बात कह लो, उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर, है ना। कभी भी ज्ञान देने से पहले पहले अमीर बनो, है ना। तो वही चीज़ है कि पैसा भी कमाएंगे, अमीर भी बनेंगे, उसके बाद इन किताबों को हमने क्या सीखा है वो दुनिया को बताएंगे, ठीक है। तो सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, सिर्फ किताबें नहीं पढ़ना, दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। और दोनों चीज़ें साथ साथ तो नहीं, लेकिन पहले हाँ कुछ बुक्स पढ़नी है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। और मैं बस आपसे यही कहता हूँ कि अब जल्दी मैं आपके साथ, आप नीचे कमेंट कर दीजिए और जल्द ही मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर के आऊँगा यूट्यूब शॉर्ट्स का, जिसमें हम एक बुक स्टार्ट करेंगे और उसमें एक चैप्टर में जो भी अच्छी लाइन होगी, जो भी फेमस लाइन होगी उस बुक की, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें और स्टे होम स्टे सेफ। मतलब अब कोरोना वाला टाइम तो नहीं है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपना ख्याल रखें, मेरा यही मतलब है, ठीक है। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू।